आज हम लोग इनइक्वालिटी का थर्ड क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। इस कोडेड इनइक्वालिटी में आपका मैजिक बॉक्स जो होता है उसका यूज़ कैसे होता है, इसमें अच्छे तरह से आपको पता चल जाएगा कि मैजिक बॉक्स का जो यूज़ है कोडेड इनइक्वालिटी में क्या है। तो देखिए, कोडेड इनइक्वालिटी में क्या दिया हुआ रहता है, पहले वो देखते हैं हम। उसमें कोड दिया हुआ रहता है, उसको उसको हमको मैजिक बॉक्स में उसको पुट करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कोडेड इनइक्वालिटी में आपको एक डायरेक्शन दिया रहेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल स्टार, डॉलर, एट द रेट, परसेंटेज और ये कॉपीराइट आर यूज विद द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। ठीक है, इससे भी जो सिंबल्स हैं, इन सब सिंबल्स का मतलब क्या होता है, ये 5 पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी को पढ़कर आपको वो जो मैजिक बॉक्स होता है, उस मैजिक बॉक्स में आपको ये जो सिंबल दिए हुए हैं, स्टार, डॉलर, एट द रेट, परसेंटेज और कॉपीराइट, उस मैजिक बॉक्स में आपको पुट करना होता है। तो देखिए, आपको मैजिक बॉक्स याद ही है। मैजिक बॉक्स हमारा क्या था, कोडेड इनइक्वालिटी। आपको मैजिक बॉक्स याद रहना बहुत जरूरी है। मैजिक बॉक्स हमारा ऊपर क्या था, लेफ्ट साइड में हमारा था ग्रेटर देन, इसके बाद इधर था हमारा ग्रेटर देन इक्वल, मिडिल में हमारा इक्वल था, और इधर नीचे था हमारा लेस देन, और यहाँ पे था लेस देन इक्वल। ये हमारा हो गया मैजिक बॉक्स। ठीक है, अब इसी में ये ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, लेस देन इक्वल, यहाँ और यहाँ पे इन सिंबल में से कौन सा सिंबल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इस 5 जगह पे कौन सा सिंबल होगा, वो आपको इस डायरेक्शन में आपको दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको मैजिक बॉक्स को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, लेस देन एंड लेस देन इक्वल। ठीक है, ये है हमारा मैजिक बॉक्स। अब देखिए, पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, पी स्टार क्यू मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू। पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, अगर पी क्यू से बड़ा नहीं है, अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या है, अगर ग्रेटर नहीं है तो लेस देन इक्वल है, लेस इक्वल। अगर बड़ा नहीं है तो या तो छोटा हो सकता है या फिर बराबर होगा, यानी कि लेस इक्वल, यानी कि हमारा जो स्टार होगा वो इस जगह पे होगा, लेस इक्वल की जगह पे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। डॉलर का मतलब पी जो है क्यू, पी जो है क्यू से, पी इज नॉट स्मॉल, पी जो है क्यू से स्मॉल नहीं है, यानी कि या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल होगा। तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल ये है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डॉलर। ठीक है, थर्ड देखिए, एट द रेट का मतलब पी इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ना ही स्मॉलर है, ना ही स्मॉल है, और ना ही मतलब ना ही छोटा है ना ही बड़ा, यानी कि इक्वल है। तो हमारा एट द रेट कहाँ पे आएगा, इक्वल की जगह पे आएगा। ठीक है, अब फोर्थ देखिए, परसेंटेज का मतलब पी, पी परसेंट क्यू मीन्स पी नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, यानी कि छोटा है। छोटा है मतलब लेस देन, तो लेस देन हमारा कहाँ है, नीचे है, परसेंट। कॉपीराइट, पी कॉपीराइट क्यू मीन्स पी नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं, यानी कि बड़ा है। बड़ा मतलब ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ये तो हमारा हो गया कॉपीराइट। बस यही आपको याद रखना है कि मैजिक बॉक्स जो होता है उसमें ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है और बीच में क्या होता है। तो ये जो हम सिंबल लिखे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं कॉपीराइट, यहाँ पे आपका डॉलर, यहाँ पे एट द रेट, और यहाँ पे आपका परसेंटेज, और यहाँ पे स्टार। बस इस इंस्ट्रक्शन से आपको इतना ही फाइंड करना है। जब ये आप फाइंड कर लेंगे, ये पुट कर देंगे कि कहाँ पे कौन सा सिंबल होगा, तो आप नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा क्वेश्चन बनाना। और इसमें आपको पता ही है कि हमारा ये वर्टिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है उसमें,
नॉन ऑफ दिस हो जाता है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और आपका डायगोनल कॉम्बिनेशन भी नहीं होता है। ऐसे ऐसे हमारा नहीं होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ऐसे भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, हमारा डायगोनल कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा, आपको पता ही है, ऐसे भी नहीं बनेगा। सिर्फ हमारा कॉम्बिनेशन बनता है इस इक्वल से, इक्वल से इधर बनता है, इक्वल से सबका रिलेशन कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इक्वल से जब आप किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इक्वल को छोड़ के जो नेक्स्ट वाला सिंबल होगा वही हमारा आंसर होता है। तो मतलब ये एट द रेट के साथ किसी का भी आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसको मिटा देते हैं और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनाने के लिए हमको सिर्फ ये मैजिक बॉक्स कहाँ पे कौन सा सिंबल होगा और आपका कहाँ से कौन सा सिंबल होगा और उसका मतलब क्या होगा, बस यही हमको जानना होता है मैजिक बॉक्स से। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे सिर्फ हमें इस बॉक्स का हमको यूज करना पड़ेगा। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये है हमारा इनइक्वालिटी का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया हुआ है, सभी कोड सभी हमें सिंबल्स दिए हुए हैं, और कंक्लूजन दिया हुआ है, ये भी स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन दिया हुआ है। तो हमको पता है कि कोडेड इनइक्वालिटी में आपको मैजिक बॉक्स का यूज होता है। तो मैजिक बॉक्स से हमारा कौन कौन सा सिंबल कहाँ पे था ये हम देख लिए। यहाँ पे कॉपीराइट था, यहाँ पे आपका डॉलर था, ये परसेंटेज, ये स्टार, और ये बीच मिडिल में जो हमारा एट द रेट। अब इसका मतलब क्या होता है, कॉपीराइट का मतलब ये ग्रेटर देन, डॉलर का मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल, परसेंटेज का मतलब लेस देन, स्टार का मतलब लेस देन इक्वल, और एट द रेट का मतलब इक्वल। बस अब इसी से रिलेट करके हमको इसको देखना है, तब हमको ये कंक्लूजन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपका कॉमा वाला आपका इनइक्वालिटी है, तो देखिए कंक्लूजन दिया हुआ है बी परसेंटेज एल। हमारा बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है और हमारा एल यहाँ पर है। तो बी से हमको, बी यहाँ पर भी है, हमको बी से आर नहीं जाना है, बी से टी जाएंगे तो हम टी से एल तक पहुँच सकते हैं। जब हम बी से टी जाएंगे तो हम बैकवर्ड चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम बैकवर्ड चलते हैं तो हमको जो सिंबल, हमको आंसर जो सिंबल होता है उसका जस्ट हमको ऑपोजिट वाला सिंबल हमको यूज करना होता है। तो आपको ये भी पता है कि इसका ऑपोजिट ये होता है, इसका ऑपोजिट ये होता है, यानी कि हमको सिंबल में जाए तो इसका अपोजिट हमारा ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम जब बी से टी जाएंगे तो हमारा डॉलर आ रहा है, डॉलर, ठीक है, हमारा आ रहा है डॉलर। लेकिन हम बैकवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड जाएंगे तो हमको जो सिंबल होता है उसका ऑपोजिट लेना होता है, डॉलर। डॉलर का ऑपोजिट क्या होगा हमारा स्टार, तो हमको यूज करना है स्टार, ठीक है। अब देखिए अब टी से हम एल जाएंगे, तो टी से जब हम एल जा रहे हैं तो ये भी हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो ये भी हमारा एट द रेट है, एट द रेट तो इक्वल ही है। तो ये तो इक्वल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, आप बैकवर्ड जाए या फॉरवर्ड जाए, तो ठीक है। स्टार और आपका एट द रेट, तो ये भी आपको पता है कि अगर इक्वल के साथ किसी भी सिंबल का अगर कॉम्बिनेशन बनता है, रिलेशन होता है, तो हमारा जो आंसर सिंबल जो होता है वो इक्वल को छोड़ के जो हमारा सेकंड वाला जो सिंबल होता है वही हमारा आंसर सिंबल होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टार। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है परसेंटेज, तो हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। अब ये भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए ये सेम है, ये इधर और भी, ये भी बी एल ये इधर और भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ स्टार, स्टार का मतलब हमारा क्या हुआ लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। अब देखिए सेकेंड वाला बी एट द रेट एल, हमारा बी कहाँ पर है यहाँ पर है, और हमारा एल का, हाँ बी एल एट द रेट एल, हमारा वही स्टार ही होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो स्टार ही होगा, स्टार ही होगा। तो ये हमारा हो गया गलत। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है आपका इक्वल, इक्वल मतलब दिया हुआ है आपका ये वाला इक्वल दिया हुआ, तो ये भी हमारा हो गया रॉन्ग, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया रॉन्ग। लेकिन जो हमारा जो आंसर आया, जब हम बी से एल जा रहे हैं, तो हमारे जब बी से एल जा रहे हैं तो हमारा जो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है
लेस देन इक्वल, ठीक है। और जब हम इसको, ये जो अलग अलग है, एक आपका है, एक आपका यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब एक आपका है लेस देन, एक आपका दिया हुआ है लेस देन, और एक आपका दिया हुआ है इक्वल। जब इसको हम एक साथ करेंगे तो ये हमारा लेस देन इक्वल नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा जो 1 और 2 जो होगा हमारा इधर और हो जाएगा, इधर और, इधर 1 और 2। अब देखें थर्ड वाला, u स्टार टी, u यहाँ पर है और t यहाँ पर है, हमको u से r आना पड़ेगा, r से b, देन b से t। अब जब हम u से t तक आ रहे हैं तो सारा हमारा बैकवर्ड ही हो रहा है, ठीक है। बैकवर्ड हो रहा है, हमको सिंबल कौन सा मिल रहा है, कॉपीराइट, परसेंटेज और डॉलर। यहाँ पे देखिए कॉपीराइट परसेंटेज, ये हमारा वर्टिकल हो गया, तो आपको पता ही है वर्टिकल रिलेशन नहीं बनता है, तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। इधर 1 और 2 फॉलो, सिर्फ 1 और 2 इधर और हो जाएगा। और देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ कंक्लूजन। कंक्लूजन देखिए, एल कॉपीराइट जेड, एल कहाँ पर है, यहाँ पर है, जेड कहाँ पर है, यहाँ पर है। जब हम एल से हमको सी आना पड़ेगा, सी से एक्स आना पड़ेगा, एक्स से जेड आना पड़ेगा, तो ये हम सभी बैकवर्ड में ही आ रहे हैं। तो बैकवर्ड में आ रहे हैं, हमारा सिंबल क्या क्या मिल रहा है, परसेंटेज, एट द रेट, स्टार। देखिए परसेंटेज, एट द रेट, स्टार। तो हमारा जो देखिए इक्वल और ये इनडेफिनिट सिंबल और डेफिनिट सिंबल, तो हमारा आंसर क्या होगा, डेफिनिट सिंबल, यानी कि परसेंटेज हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे कॉपीराइट दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया रॉन्ग, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, रॉन्ग नहीं, ये आपका राइट होगा, क्योंकि देखिए हमको एल से जेड आना है ना, ये परसेंटेज एट द रेट स्टार, परसेंटेज एट द रेट स्टार, तो हम परसेंटेज एट द रेट स्टार, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो परसेंटेज होगा, लेकिन हम आ रहे हैं बैकवर्ड, हमको इसका जस्ट अपोजिट लेना है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है, ये कॉपीराइट, हमारा दिया हुआ है कॉपीराइट, तो ये हमारा हो गया ट्रू। देखिए सेकंड वाला, सी डॉलर जेड, सी यहाँ पर है और हमारा जेड यहाँ पर है, हमको सी से जेड आना है, तो ये भी हमको बैकवर्ड ही आना पड़ेगा, सी से एक्स आना पड़ेगा और एक्स से आपको जेड आना पड़ेगा। तो हमको साइन क्या क्या है, एट द रेट एंड स्टार, एट द रेट और स्टार। हमारा सेम आंसर क्या होगा, इक्वल से आपका किसी का कंपेरिजन, तो हमारा सेकंड वाला सिंबल होता है, तो हमारा क्या होगा स्टार, ठीक है। लेकिन हम आ रहे हैं बैकवर्ड, हमारा स्टार का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, डॉलर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है डॉलर, ये भी हमारा ट्रू। थर्ड देखिए, जेड डॉलर टी, जेड यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, वो जेड से एक्स जाना पड़ेगा, एक्स से सी, सी से एल, एल से टी। तो आपका सिंबल कौन कौन सा मिलेगा, स्टार, इसे हमको साइन चेंज नहीं करना क्योंकि हम फॉरवर्ड ही जा रहे हैं। सिंबल कौन कौन सा मिलेगा, स्टार, एट द रेट, परसेंटेज, डॉलर, स्टार, एट द रेट, परसेंटेज, डॉलर। तो आपको पता ही है कि हमको स्टार, एट द रेट, परसेंटेज, डॉलर, ये भी साइन लग रहा है, तो आपको पता ही है कि वर्टिकल या फिर डायगोनल आपको कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। ये है कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी का 2 क्वेश्चन, और हम इसमें और 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये कंक्लूजन। देखिए हमको स्टेटमेंट कंक्लूजन देखना है, एक्स परसेंटेज डब्ल्यू, एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमको एक्स से एस आना पड़ेगा, तब एस से डब्ल्यू आना पड़ेगा। तो हम यहाँ से हम क्या आ रहे हैं, बैकवर्ड आ रहे हैं, बैकवर्ड आ रहे हैं, तो हमारा साइन क्या मिल रहा है, डॉलर और कॉपीराइट, डॉलर और कॉपीराइट। तो आपको पता ही है इनडेफिनिट और डेफिनिट, कौन सा सिंबल होगा, डेफिनिट, तो हमारा कॉपीराइट होगा, कॉपीराइट, ठीक है। लेकिन हम बैकवर्ड आ रहे हैं, तो हमको जस्ट इसका ऑपोजिट यूज करना है, तो ऑपोजिट क्या है, परसेंटेज, इसका ऑपोजिट क्या होगा, परसेंटेज, हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज, सो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकेंड वाला देखिए,
सेकंड देखिए u परसेंटेज w, u कहाँ पर है, यहाँ पर है, w कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमको अब u से v जाना पड़ेगा, v से w, तो हम जा रहे हैं फॉरवर्ड जा रहे हैं, u से v से w। साइन क्या क्या मिल रहा है, परसेंटेज एंड स्टार, परसेंटेज और स्टार, इनडेफिनिट और डेफिनिट। सिंबल कौन सा होगा, डेफिनिट वाला, परसेंटेज। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज, तो ये भी हमारा ट्रू। ठीक है, ये भी हमारा हो गया ट्रू। अब ऐसे है थर्ड वाला, v स्टार x, v यहाँ पर है और हमारा x यहाँ पर है, तो हमको v से w जाना पड़ेगा, w से s जाना पड़ेगा और s से x जाना पड़ेगा। तो हम फॉरवर्ड ही जा रहे हैं। तो साइन कौन कौन सा मिल रहा है, स्टार, कॉपीराइट, डॉलर, स्टार, कॉपीराइट। यहीं पे हमारा डायगोनली हो जा रहा है। आपको पता है कि डायगोनली कॉम्बिनेशन रिलेशन नहीं बनता है, तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कॉमा वाला नहीं है, इसमें कॉमा नहीं है। अरे कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन देखिए, एक नंबर देखिए, d परसेंटेज h, हमारा d यहाँ पर है और हमारा h यहाँ पर है, तो हमको d से e जाना पड़ेगा, e से f, f से g, g से h। हम फॉरवर्ड ही जा रहे हैं। तो हमको साइन कौन सा मिल रहा है, परसेंटेज स्टार एट द रेट परसेंटेज, परसेंटेज स्टार एट द रेट परसेंटेज। तो हमारा सिंबल कौन सा होगा, इनडेफिनिट, डेफिनिट, और ये इक्वल। हमारा सिंबल कौन सा होगा, डेफिनिट, डेफिनिट मतलब हमारा परसेंटेज। यहाँ पे क्या दिया हुआ, परसेंटेज, तो ये हमारा ट्रू। क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर 2, ई परसेंटेज एच, ई यहाँ पर है और आपका एच यहाँ पर है, ई से एच जाएंगे तो स्टार एट द रेट परसेंटेज, स्टार एट द रेट परसेंटेज, कौन सा होगा हमारा, परसेंटेज। क्या दिया हुआ, परसेंटेज, तो ये हमारा ट्रू। आई डॉलर के, आई हमारा कहाँ पर है, सॉरी ये टी नहीं है, ये आपका आई है। ठीक है, तो आई डॉलर के, आई से हमको के जाना है, तो कॉपीराइट और ये आपका डॉलर, कॉपीराइट डॉलर, हमारा क्या होगा, कॉपीराइट डॉलर, इनडेफिनिट, डेफिनिट, हमें सिंबल कौन सा होगा, डेफिनिट, तो कॉपीराइट, यहाँ पे क्या है हमारा, डॉलर है, तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। अब देखो कंक्लूजन नंबर 4, एच कॉपीराइट के, हमारा एच यहाँ पर है और के यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपका स्टार कॉपीराइट डॉलर, स्टार कॉपीराइट, ये हमारा हो गया वर्ड डायगोनल, डायगोनल कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो ये आपका हो गया रॉन्ग। फोर्थ नंबर देखिए, एच कॉपीराइट डी, एच यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। जब एच से हम डी आ रहे हैं तो हम बैकवर्ड आ रहे हैं। सिंबल कौन सा मिल रहा है, परसेंटेज एट द रेट स्टार परसेंटेज, परसेंटेज एट द रेट स्टार परसेंटेज, लेकिन हम आ रहे हैं बैकवर्ड, तो हमारा सिंबल कौन सा होगा, परसेंटेज होगा यहाँ हमारा सिंबल, क्योंकि ये इनडेफिनिट, इक्वल और इनडेफिनिट, हमारा सिंबल कौन सा होगा, डेफिनिट वाला परसेंटेज, लेकिन हम आ रहे हैं बैकवर्ड, तो हमको सिंबल जस्ट उसका ऑपोजिट लेना है, इसका ऑपोजिट सी, मतलब इसका ऑपोजिट ये होता है, परसेंटेज का ऑपोजिट ये कॉपीराइट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉपीराइट, तो ये हमारा हो गया ट्रू। ये हमारा रहा कोडेड इनइक्वालिटी का 4 क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं हम कोडेड इनइक्वालिटी में, जो उसमें सिंबल कुछ डिफरेंस रहे, सिंबल कुछ अलग रहेगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारा कोडेड इनइक्वालिटी का सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी आपका डायरेक्शन दिया हुआ था कि इस सिंबल का, या इस सिंबल का मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था कि इफ ए मतलब जिस जैसे उसमें डायरेक्शन दिया हुआ था, इसमें भी डायरेक्शन दिया हुआ था, उसमें सिर्फ आपको मैजिक बॉक्स वो प्रिपेयर करना। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे मैजिक बॉक्स लिख लिया है और मैंने डायरेक्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आपको सिर्फ मैजिक बॉक्स ही उसमें से आपको बनाना होता है इसके आपका डायरेक्शन से। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वो मैजिक बॉक्स लिख दिया है और आपको सिर्फ यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाना है। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये कंक्लूजन दिया हुआ है। कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन 1, ई हैशटैग एच, हमको ई से एच जाना है। तो यहाँ पे ई यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, तो हमको ई से पहले एफ जाना पड़ेगा, एफ से के आना पड़ेगा, तब हम के से एच जाएंगे। मतलब हमको ई से एच जाने के लिए पहले हमको यहाँ पे ई से एफ जाना पड़ेगा, मतलब हम यहाँ पे फॉरवर्ड जा रहे हैं।
फिर एफ से के जाएंगे, यानी कि हमें यहाँ पे बैकवर्ड चलना पड़ेगा। फिर के से एच, यहाँ पे हमको फॉरवर्ड ही चलना है। जहाँ पे हम बैकवर्ड चल रहे हैं वहाँ पे हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बीटा, तो बीटा तो इक्वल है, तो साइन चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमको साइन मिल क्या रहा है, बीटा हैशटैग और ये आपका अल्फा, बीटा हैशटैग और अल्फा, बीटा हैशटैग अल्फा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सिंबल हैशटैग होगा। यहाँ पे हमारा हैशटैग दिया हुआ है, सो ये हमारा ट्रू। पता ही है कि इक्वल और ये इंडेफिनिट साइन और ये डेफिनिट साइन, तो हमारा आंसर डेफिनिट साइन ही होता है। यहाँ पे आपका है हैशटैग, यहाँ पे हैशटैग ई हैशटैग एच, तो ये हमारा ट्रू। कंक्लूजन 2 देखिए, h@f, एच यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, तो हमको एफ यहाँ पर भी है, तो हमको एच से अगर के जाएंगे तो हम के से एफ पहुँच सकते हैं। जब हम एच से यहाँ पर इस सेकेंड कंक्लूजन में जब हम एच से के जाएंगे तो हम ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि हमको जो सिंबल होगा उसको जस्ट अपोजिट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा है अल्फा, तो अल्फा का ऑपोजिट डॉलर, अल्फा का ऑपोजिट डॉलर, तो हमारा हो गया डॉलर। इसके बाद एच से हम के आ गए, के से हमको यह जाना है, मतलब ये तो हम ये तो डायरेक्शन हमारा ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो आपका हो गया बीटा, तो डॉलर और बीटा, डॉलर और बीटा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डॉलर होगा, क्योंकि इक्वल से किसी भी सिंबल का जो कॉम्बिनेशन होता है तो हमारा आंसर होता है वो सेकंड वाला सिंबल होता है। सेकंड सिंबल हमारा क्या है, डॉलर। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है @ सो ये हमारा हो गया रॉन्ग। सेकंड देखिए, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये कंक्लूजन, डी हैशटैग एम, डी यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, हमको डी से बी आना पड़ेगा, डी से बी आना पड़ेगा, डी से बी आएंगे तो हम एम तक नहीं पहुंच सकते, हमको डी से एन जाना पड़ेगा, तब हम एन से एम आएंगे और एम से एन तक, एन से एम, डी से एन और एन से एम तक आ सकते हैं हम। देखिए डी हैशटैग एम, तो हमको डी से पहले एन जाना पड़ेगा, तो हम फॉरवर्ड ही जा रहे हैं, तो उससे ठीक है। फिर हम एन से एम आएंगे तो हम बैकवर्ड आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या है डॉलर, डॉलर का जब हम बैकवर्ड आ रहे हैं तो हमको ऑपोजिट साइन यूज करना है। डॉलर का ऑपोजिट ये आपका अल्फा, डॉलर का ऑपोजिट आपका हो गया अल्फा, अल्फा और ये हैशटैग, अल्फा और हैशटैग कौन सा होगा, हमारा होगा हैशटैग होगा, क्योंकि अल्फा और हैशटैग देखो इंडेफिनिट और डेफिनिट, हम कौन सा होगा डेफिनिट सिंबल, तो डेफिनिट सिंबल हमारा क्या है हैशटैग, और यहाँ पे क्या दिया हुआ हैशटैग, सो ये हमारा हो गया ट्रू। देखिए कंक्लूजन 2, बी हैशटैग एल, बी हमारा यहाँ पर है और एल हमारा यहाँ पर है, बी से हमको डी जाना पड़ेगा, डी से हमको एन आना पड़ेगा, एन से एम आएंगे तब हम एम से एल आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम बी से डी जाएंगे तो हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो हमारा सिंबल क्या मिला हैशटैग। अब डी से हम एन जाएंगे तो हमारा सिंबल क्या मिला हैशटैग, ठीक है। एन से एम आएंगे, तो एन से एम आएंगे तो हम ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, नहीं हाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारा सिंबल क्या है डॉलर है, डॉलर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा ये आपका अल्फा, तो ये हो गया अल्फा, ठीक है। इसके बाद हम एम से एल आएंगे, एम से एल, तो ये भी हम बैकवर्ड ही आ रहे हैं, तो हमारा क्या है ये @ का ऑपोजिट हैशटैग, हमारा सिंबल कौन सा होगा हैशटैग अल्फा हैशटैग, तो हमारा सिंबल कौन सा होगा हैशटैग ही होगा, क्योंकि ये अल्फा तो कोई इंडेफिनिट सिंबल है, और डेफिनिट सिंबल हैशटैग होगा, यहाँ पे भी हैशटैग दिया हुआ बी हैशटैग एल, तो ये भी हमारा ट्रू, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन देखिए, आर बीटा एम, आर यहाँ पर है, सॉरी आर बीटा एम दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमने एम तो कहीं पर इसमें है ही नहीं, सॉरी ये एम है, ये आपका डब्ल्यू नहीं है वो एम है। तो देखिए आर बीटा एम, आर यहाँ पर है और एम यहाँ पर है,
तो हमको आर से डब्ल्यू जाना पड़ेगा, डब्ल्यू से जेड जाएंगे तो हम जेड से एम जाएंगे, आर से डब्ल्यू जाएंगे फॉरवर्ड, डब्ल्यू से जेड फॉरवर्ड, जेड से एम फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड इसमें नहीं चलना है। तो हमको साइन क्या क्या मिल रहा है, बीटा अल्फा अल्फा, बीटा अल्फा, 2 बार अल्फा मिल रहा है। तो इक्वल से किसी का भी रिलेशन होता है तो इक्वल हमारा नहीं, तो जो नेक्स्ट वाला जो साइन होता है वो हमारा सिंबल होता है। हमारा क्या हुआ अल्फा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ बीटा दिया हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा आर बीटा एम हमारा हो गया रॉन्ग। थर्ड वाला देखिए, आर हैशटैग एम, आर यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, सेम वही आना पड़ेगा, आर से हमको जाना पड़ेगा डब्लू, सेम वही, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमको यहाँ से जो साइन मिला वो क्या क्या मिला, एक तो बीटा का मतलब आपका हो गया इक्वल, और ये हैशटैग का मतलब हो गया आपका लेस। जब इसको मिलाएंगे तब क्या बनेगा, लेस इक्वल, ठीक है, लेस इक्वल। और हमारा यहाँ से साइन क्या मिल रहा है, बीटा बीटा, सब बीटा है, सारा बीटा ही नहीं होगा, सॉरी सॉरी, हाँ बी, ये भी बीटा, ये बीटा बीटा, हमारा क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये भी ना सॉरी ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, अभी यहाँ इससे हमारा क्या मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल। सो ये हमारा हो गया इधर और इधर और, ठीक है। तो ये हमारा रहा कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी में आपको ये मैजिक बॉक्स आपको याद होना चाहिए, कौन सा साइन कहाँ पे है, और इसी को, और इसी के अनुसार हमको यहाँ पे कोड हमको पुट करना होता है कि इसका मतलब कौन सा कोड कहाँ पे पुट होगा, वो हमको स्टेटमेंट में आपको डायरेक्शन में आपको दिया हुआ रहेगा। सो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। ये हमारा रहा कोडेड इनइक्वालिटी का, कोडेड इनइक्वालिटी रहा, और अगले क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे और सारा हमारा सभी टाइप्स खत्म हो गए इनइक्वालिटी के, सिर्फ हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।